जय बाबा भोलेनाथ की। राधे राधे। श्रावण मास के 23वां अध्याय को हम सुन पा रहे हैं। इस अध्याय में कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित बातें हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा और उस दिन मनाई जाने वाली पूजा विधि का वर्णन है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब चंद्रमा वृष राशि में हो तो अर्धरात्रि का समय हो, तब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। श्रावण मास के इस 23वें अध्याय में कृष्ण जन्माष्टमी का वर्णन किया गया है, व्रत का वर्णन किया गया है, इसकी विधि के बारे में बताया गया है। यह बहुत ही पावन और पवित्र महीना है। इसमें आने वाले व्रतों के बारे में पूरे मातम्य में बताया गया, पूरी जानकारी दी गई है। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव श्री कृष्ण को जन्म दिया था। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युग आदि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझनी चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दत्त दावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों के किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है, उसी को के सभी भोगों में रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में त्रिलोक से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती का ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करे और उसमें बाजों की ध्वनियाँ तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त हो। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, काष्ठ और मणि के अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहाँ 8 शल्य वाले परियक पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों के संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस परियक में स्तनपान करते हुए शुभ बाल स्वरूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूतिका ग्रह में एक स्थान पर कन्या के जन्म की दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखे और वहां पर खड्ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी अदिति स्वरूपा देव की शेषनाग के अवतार में बलराम और अदिति के ही अंश में प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्म के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण तथा कालनेमी स्वरूप कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वर्षासुर, वत्सासुर, कोलापीड़, केसी आदि असुर, हाथों में शास्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दाह में स्थित कालिया नाग, इन सब को वहाँ पर चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की थी, उन्हें भी अंकित करके भक्तिपरायण होकर प्रसन्नतापूर्वक 16 उपचार से देव की इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में श्रृंगारी दर्पण, दुर्वा, दधि कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान हैं, जो अत्यंत
प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान है। वे देवताओं की माता तथा विजय सुतसुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्यों को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देव की वासुदेव वासुदेव बलदेव नंद तथा यशोदा की प्रत्येक प्रत्येक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि को स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। इस प्रकार कहना चाहिए कि हे क्षीर सागर, हे क्षीर सागर, हे प्रादुभूत, हे अग्निहोत्र, मैं उत्पन्न आपको नमस्कार है। अग्निहोत्र में उत्पन्न आपको नमस्कार। हे रोणिकांत, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। कृष्ण अष्टमी के व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव ऐसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद अब भक्तिपूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभिष्ट हो वो धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गो तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति ही कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधानपूर्वक कृष्ण तथा भगवती जन्मोत्सव का जानता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र संतान आरोग्य अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ को जाता है। हे सनंत कुमार, अतः इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करे। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करे और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करे। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों स्वशित्वाचन कराए और आचार्य का वर्ण करके ऋत्विजों की पूजा करे। इसके बाद वित्त शावय से रहित होकर एक पल अथवा आधे अथवा उसके भी आधे बलसुरण की प्रतिमा बनवानी चाहिए। इसके बाद रचित रूप में मंडल तथा भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद वहां तांबे तथा मिट्टी का एक घट स्थापित करें। उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसे गोविंद की प्रतिमा उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों से द्वारा विधिवत पूजन करे। इसके बाद शंख में पुष्प, जल, फल, चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल से लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण का अर्घ्य प्रदान करे। कंस के वध के लिए, पृथ्वी पर का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदानित अर्घ्य को आप देवकी सहित। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करे और पुनः भगवान से प्रार्थना करे कि हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है, भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देव से प्रार्थना करके जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन आदि करना चाहिए और तिल धृत के से मूल मंत्र के द्वारा भक्तिपूर्व 108 आहुति देकर पुरुष सुख से हवन करे और पुनः इदम विष्णु चक्र में है इस मंत्र की से केवल धृत की आहुतियाँ देनी चाहिए। पुनः पूर्णाहुति देकर उस होम शेष संपन्न करने के लिए अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की
पूजा करनी चाहिए। उसके बाद व्रत को संपूर्णता के लिए दूध देने वाली, सरल स्वभाव वाली, बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने के सिंह, चांदी की खुर तथा कांस्य की दोनी और मोती के उच्च तथा ताम्र की पीठ और सोने के घंटे में अलंकृत की हुई एक कपिला गो के वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा से दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गो के अभाव में अन्य गो भी दी जा सकती है। इसके बाद ऋत्विजों को यथायोग्य दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें भी दक्षिणा दे। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करे और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करे। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य को क्षण पाप रहित हो जाता है, उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पुत्र से तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। 23वां अध्याय संपूर्ण। इस अध्याय में हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल नाथ की रचना देवकी, वासुदेव तथा बलराम, यशोदा, नंद, गर्गाचार्य, गोपिकाएं तथा गोप, कंस और कल्याणाग आदि का भी वर्णन किया गया है। यह अध्याय कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व और उस दिन की जाने वाली पूजा विधि को विस्तार से बताता है। प्लीज हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।